हाँ, तो आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ठीक है, देखो ए बी सी तीन बना लेंगे हम। ए बी और सी तीन का ये क्षमता दिया है। तीन का क्षमता है, क्या क्या दिया है? वो बोला है कि ए बी से आधा समय ले रहा है। इसका मतलब कि अगर ये 2 है तो इसका ये आधा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बोला है, क्षमता में ये बोला है। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा, यानी इससे बी से ये आधा समय ले रहा है। ठीक है, तो ये हम लिख दिए। उसके बाद फिर क्या बोला कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। इसका मतलब ये हुआ कि सी द्वारा किया गया कार्य का ये आधा है बी। ठीक है, तो ये 4 होगा तभी तो ये 2 होगा। ठीक है, ये 2 होगा तभी ये 1 हुआ, क्योंकि ये इसके आधा है और सी से ये आधा है। तो 1 और 2 और 4 है ना, इनके क्षमता आ गया क्या? ए का 1 आ गया, बी का 2 आ गया, सी का 4 आ गया, ये क्षमता आ गया। ठीक है, क्षमता कहिए चाहे एफिशिएंसी कहिए चाहे दक्षता कहिए, क्षमता कहिए चाहे दक्षता कहिए चाहे एफिशिएंसी कहिए। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये दे दिया है। अब उसके बाद क्या बोला है? किसी अकेला कार्य को 7 दिन में पूरा कर रहा है। देखो, यानी ए है, ए कितने दिन में किया है ये हमको नहीं पता है, बी कितने दिन में करेगा ये भी नहीं पता है, लेकिन सी दिया है कि 7 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में। ठीक है, और इन यहां से देखो, यहां से हम टोटल वर्क लेते हैं, टोटल वर्क एलसीएम लेकर के, लेकिन कोई अंक नहीं पता है, लेकिन इनकी क्षमता हमको पता है। क्षमता कौन है? देखो, ए की क्षमता कितनी है? 1, बी की क्षमता है 2, ठीक है, और सी की क्षमता कितनी है? 4। ठीक है, तो हम यहाँ का टोटल वर्क निकालेंगे तो क्यों ना इसको हम दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ टोटल वर्क आएगा, क्योंकि इसको गुणा करने पर टोटल वर्क आता है। तो इसको गुणा कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 7 चौक 28, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 28। भाग करो 7 चौक 28, देखो भाग करने पर आ जाएगा आपका। ठीक है, 4। तो इसको गुणा कर दिए तो टोटल वर्क आ गया 7 चौक 28। ठीक है, अब बोला है कि तीनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे, यानी टोटल वर्क 28 हो गया और तीनों की क्षमता पता है, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे? ए बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम, टोटल काम कितना है? 28। टोटल वर्क 28 है और तीनों की क्षमता मालूम है 1 2 3 और 3 और 4 7, 7 से भाग कर दो, यानी 4 दिन में तीनों मिलकर के काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ए आपका सही ऑप्शन है, ए करेक्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का क्षमता दे दिया, यहाँ तीनों का क्षमता लिख दिए, लेकिन यहाँ पर सी 7 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये दिया है तो इसको इसमें गुणा करके हम टोटल वर्क निकाल दिए। ठीक है, इसको इन दोनों को गुणा करके टोटल वर्क निकाल दिए, और पूछा है कि टोटल वर्क करने में तीनों कितना दिन समय लगाएंगे। तो तीनों की क्षमता मालूम है, 1 2 1 4 5 6 1 7, 7 से भाग लगा दिए तो आ गया 4 दिन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बयालीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में करते हैं। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी किसी काम को कितने दिन में बोला है? नहीं, बी किसी काम को 12 दिन में और सी किसी काम को 15 दिन में। ये चीज कहा है। तीनों का एलसीएम ले लो, वही टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। भाग करो 6 हो जाएगा, ये 12 5 60 और 15 चौके 60, यानी ए की एक दिन की क्षमता 6, बी की एक दिन की क्षमता 5 यूनिट और सी की एक दिन की क्षमता 4 यूनिट। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ कर दिया। इसको लाइन मेथड से देख लो, लाइन को आपको समझा रहे हैं। देखो, ये टोटल मान लो काम है यहां तक। ठीक है, ये बोला है
इस पे हम आपको दर्शा के दिखा रहे हैं, वो एक साथ ए और बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोला है, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए छोड़कर चला जा रहा है। यानी कार्य मान लो यहाँ तक है, ये समाप्त होने से 5 दिन पूर्व, यानी 5 दिन पूर्व यहाँ तक लिख लो, ए काम छोड़कर चला गया है। ये ए काम छोड़ दे रहा है। 5 दिन कार्य यहाँ तक कार्य हुआ, यहाँ समाप्ति से 5 दिन पूर्व ए काम छोड़ के चला गया। तो कौन करेगा काम, बी और सी, यानी बी और सी काम कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये चीज कहा है। अब आगे देखिए फिर क्या बोला है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ए को छोड़ने के 2 दिन बाद, यहाँ 2 दिन का मतलब यहाँ रख लो, यहाँ 2 दिन, 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ के चला जा रहा है, यानी बी भी काम छोड़ के चला जा रहा है। ये चीज बोला है। ठीक है, यानी कार्य समाप्त होने से पहले एक कार्य छोड़ दे रहा है, एक कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद, आगे जाएंगे 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ दे रहा है। ठीक है, ये चीज कहा है। तो उसके बाद क्या बोला है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, बोला है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 5 दिन, ये तो कंफर्म है कि 5 दिन काम ये सी कर रहा है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेकर यहां तक सी काम कर रहा है, और बी कहां तक यहाँ काम कर रहा है, 2 दिन। मानी इतना काम सी और बी कर रहा है, लेकिन बी मात्र 2 दिन कर रहा है और सी 5 दिन कर रहा है। तो इसे लिख देंगे सी का, यहां तक काम हम देख रहे हैं, सी का 5 दिन का काम, ठीक है, प्लस बी का कितना काम होगा, यहां तक अभी देखना है। बी कितने दिन तक किया है, 2 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद छोड़ दे रहा है ना। उसके बाद बी का 2 दिन का काम। ठीक है, यहां तक ये दोनों सी 5 दिन किया और बी 2 दिन किया। ठीक है, अब यही टोटल अब काम यहाँ तो बचा है, यहाँ तक तीनों मिलकर शेष काम, अब यही तो शेष काम बचा है। शेष काम तीनों मिलकर कर रहे हैं। अब जो शेष काम है तीनों मिलकर, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करेंगे, यही ना कहा है। तो अब देखो यहां तक तो हम लिख दिए, बी 2 दिन तक किया, यही लिख दिए, यहां तक तो हो गया। अब यहां से यहां तक देखो ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो यहां तक जो यहां से काम बचा है तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, और सी का 5 दिन का काम, सी की 1 दिन की क्षमता कितना दिया है, 4। तो 5 दिन में कितना करेगा काम, 5 गुणे 4 यानी 20, यानी 20 काम सी कर देगा। प्लस बी कितना काम करेगा, 2 दिन काम किया है, तो बी की क्षमता कितनी है, 5, तो 5 दूनी के 10, 10 काम ये कर देगा। बी कितना काम कर देगा, बी 10 काम कर देगा, सी 20 काम कर देगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 काम, यानी 30 काम बी और सी मिलके कर रहे हैं यहां तक। ठीक है, अब शेष काम बचेगा, टोटल काम कितना है, 60 है, टोटल वर्क 60 है, तो अब शेष कितना काम बचेगा, 30, यानी शेष काम 30 बचेगा। इसी को ए और बी सी तीनों मिलके करेंगे, यहां तक जो शेष काम बचेगा कितना, 30। ठीक है, यहां तक शेष काम 30 बचेगा। 30 काम तो ये कर लिए, देखो यहां तक कर लिए। अब शेष काम को ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे, तो तीनों की क्षमता देख लो, 6 5 11, 11 4 15, यानी 2 दिन। शेष काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। कौन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके शेष काम को कर देंगे 2 दिन में। तो इसका मतलब कि 5 दिन तो ये काम हुआ और 2 दिन ये काम हुआ। टोटल काम कितना दिन हुआ, 7 दिन। ठीक है, टोटल काम कितना हुआ, 7 दिन। 2 दिन ये हुआ, 5 दिन ये हुआ, तो टोटल काम 2 और 5 कितना, 7 दिन लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी आपका करेक्ट, बी आपका सही है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो लाइन पे पहले बना के समझ लो। ठीक है, समझा दिए है ना, यहां तक पूरा जो कार्य समाप्त होने से पहले कौन कितना काम किया है हम यहाँ समझा दिए। सी 5 दिन किया है, तो सी का 5 दिन का काम 20 काम। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सी 20 काम किया और बी 2 दिन काम किया, तो 10 काम किया, 30 काम हो गया ऑलरेडी। और 30 काम हो गया, और 30 काम करने में 5 दिन का समय लग रहा है, तो 5 दिन तो ये हो गया। टोटल ये 5 दिन का काम यहां तक हो गया।
ठीक है, 5 दिन हो गया, और तीनों मिलकर के इतना यहाँ से यहाँ तक काम करेंगे तो तीनों शेष काम 30 काम बचा, और ए बी सी की तीनों की क्षमता 15 है, 6 5 11 4 15, यानी 2 दिन, और 2 दिन ये लग गया, 2 दिन ये काम लग गया, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 दिन टोटल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बी आपका करेक्ट है, 7 दिन। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है ए बी अकेले किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए अकेले किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि टोटल वर्क बनेगा 18 हो जाएगा। ये 9 दूनी का 18, 18 का 18, यानी ए की एक दिन की क्षमता 2 और बी की एक दिन की क्षमता 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, ठीक है। एक साथ, देखो इसको भी लाइन पर समझ लो इस तरह से, एक साथ यानी ए और बी एक साथ मिलकर काम करना आरंभ कर दिए, ठीक है। ये पूरा टोटल ये काम है, ठीक है। इतने दिन में ये समाप्त हो रहा है, ये टोटल काम है। यहाँ तक एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद बोला कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, यानी कार्य यहाँ तक पूरा होने से 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पहले ए काम छोड़ दे रहा है। ए काम छोड़ देगा तो बी काम करेगा, यहां तक कार्य समाप्त होने तक बी काम करेगा, ठीक है। तो यहां तक काम 3 दिन तक बी किया है, तो कितना डायरेक्ट करो, 3 दिन तक बी किया है, अब बी की क्षमता 1 है, तो 3 काम तो यहां तक कर दिया है, ठीक है। 3 काम डायरेक्ट, देखो 3 काम तो ये कर दिया, 3 देखो 3 दिन तक है, 3 दिन बी करेगा तो 3 गुणे इसकी क्षमता 1 है, 1 यानी 3 काम बी कर दिया यहां तक। और शेष काम कितना बचेगा, 18 है, इसमें से 3 काम ऑलरेडी हो चुका, तो कितना शेष बचेगा, 15 काम। तो यहां से यहां तक 15 काम बचेगा ना। यहां से शेष देख लो भाई, शेष 18 में से 3 घटाएगा तो 15 हो जाएगा। अब 15 यहां तक काम, अब 15 दोनों मिलकर ए और बी करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 15 काम। ए बी की क्षमता 2 1 3 और कर दो, यानी 5 दिन और लगेगा। तो 3 दिन ये हुआ, अब 5 दिन ये हो गया, कितना हो जाएगा, 8 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन ये हुआ, 5 दिन ये हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर कितना, यहां तक यहाँ कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 8 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको हल कर दिए। 5 दिन यहां तक लगा, यहां से यहां तक दोनों मिलकर काम किए, 5 दिन ये हो गया, और यहां तक कितना हुआ, 3 दिन ये हो गया, ये वाला 3 दिन ये हो गया, 3 दिन हो गया ये, अब 5 दिन ये हो गया, कितना हो गया टोटल, 8 दिन। 8 दिन, ठीक है। तो इस तरह से मुजबानी भी चाहेंगे तो इसको हल कर लेंगे, ठीक है। एक बार लाइन पर समझ लेना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा सही आ रहा है, बी आपका करेक्ट आ रहा है, बी 8 दिन, ठीक है। 8 दिन कौन, बी आपका ऑप्शन है 8 दिन, वो सही आ रहा है, ठीक है। एक बार और समझ लो, ठीक है। जैसे बी 3 दिन तक काम किया है, तो 3 दिन तक यहां तक बी काम कितना काम करेगा, इसकी क्षमता 1 है, तो 3 गुणे 3 काम करेगा, शेष बचेगा 15। तो 15 काम दोनों मिलकर ए और बी करेंगे कितने दिन में, 2 1 3 क्षमता है, 5 दिन में करेंगे। तो यहां तक ए और बी 5 दिन लगाए, अभी यहां तक 3 दिन लगाया, तो टोटल काम 8 दिन लगेगा समाप्त होने में, ठीक है। चलिए अब 44 नंबर देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर ये कह रहा है कि ए बी सी अकेले किसी काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं। यानी ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, और सी 60 दिन में कर रहा है। 20 30 और 60 दिन में कर रहा है, ठीक है।
और ए अकेला कार्य करता है, ठीक है। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल लो। ये टोटल वर्क निकाल दिए, कितना 60। इनकी क्षमता निकाल दो, 20 23 60, नहीं 20 23 60, 30 दूनी के 60 और 60 कम 60, यानी 3 2 1 की क्षमता आ गई। यानी ए की एक दिन की क्षमता 3 यूनिट, बी की एक दिन की क्षमता 2 यूनिट और सी की एक दिन की क्षमता 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए अकेला कार्य करता है, देखो बोला है ना कि ए अकेला कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है, प्रत्येक तीसरे दिन, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वो बी और सी की सहायता से कार्य करता है। तीसरे दिन यानी पहले दिन एक काम किया, उसके बाद दूसरे दिन भी एक काम किया और तीसरे दिन भी एक काम किया। लेकिन बोला है कि तीसरे दिन ए बी प्लस सी की सहायता ले रहा है, यानी एक दिन ये पहले दिन ए काम किया, पहले दिन ये पहले दिन और ये पहले दिन, ठीक है। तो तीसरे दिन 1 2 3, तीसरे दिन वो किसकी सहायता ले रहा है, बी प्लस सी की सहायता ले रहा है। और इस तरह से कार्य हो रहा है, इस तरह से कार्य हो रहा है, बी प्लस सी की सहायता से कार्य को समाप्त कर रहा है, इस तरह से वो कह रहा है, ठीक है। तीसरे दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ठीक है। तो ये देखिए यहां तक, यहां से यहां तक 3 दिन का काम होगा, 3 दिन का काम, 3 दिन की काम में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 3 दिन में, 3 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा। देखो ए की क्षमता कितनी है 3, तो यहाँ पर देखो कितना यूनिट, यहाँ पर यूनिट देखो डायरेक्ट यूनिट यहाँ लिख रहे हैं 3 यूनिट, ए की 3 यूनिट, फिर ए की फिर 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट काम होगा, फिर ए की कितना हो जाएगा, फिर 3 और बी प्लस सी का 2 1 3, ठीक है। तो 3 3 6 और 6 और 3 3 9, 3 3 6 और 6 6 12, देखो 3 3 6 हो जाएगा, 6 3 9 9 3 12, यानी 12 यूनिट ये कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन में 12 यूनिट कार्य हो रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर एक बार समझ लो, तो ए काम स्टार्ट कर रहा है और 3 दिन बाद क्या बोला कि बी और सी के साथ वो काम कर रहा है। तो 1 2 3, 3 दिन और बी और सी हम ले लिए, तो 3 दिन में इनकी क्षमता देखो कितना यूनिट ये काम कर दी। एक दिन में ए की क्षमता 3 है तो ए की क्षमता 3 लिख दिए, फिर दूसरे दिन में ए की क्षमता 3 है तो 3 लिख दिए, और ए की क्षमता 3 है तो 3 लिख दिए। अब बी प्लस सी, बी प्लस सी देखो ए है 3, अब बी और प्लस सी, बी की कितनी है 2 और ए की कितनी है 1, तो 2 1 कितना 3, डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर इसकी 3 3 है, तो टोटल मिला के कितनी यूनिट, 12 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 यूनिट, ठीक है। हमको टोटल काम कितना करना है, 60 यूनिट। तो दोनों ओर देखो किससे गुणा करेंगे तो 60 यूनिट आ जाएगा, इसमें 5 से गुणा करो, तो इधर 5 से गुणा किए तो 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो यानी 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 5 60 यूनिट कार्य हो जाएगा, यानी 15 दिन लगेगा 60 यूनिट काम करने में, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है इसमें, सी आपका करेक्ट है, क्या है, सी आपका सही है। फिर से एक बार समझ लो, एक बार ये कह रहा है पहले दिन ए स्टार्ट किया, उसके बाद तीसरे दिन 1 2 3, तीसरे दिन बी और सी की सहायता से कार्य को किया, ठीक है। अब तीसरे दिन करने का मतलब यानी 3 दिन तक देखो, यहाँ तक 3 दिन तक कितनी इनकी क्षमता कार्य करने की होगी, तो जितना इनकी क्षमता हम लिख दिए, ए की क्षमता 3 है, फिर ए की क्षमता 3 है, और फिर इसकी क्षमता 3 है और बी प्लस सी की क्षमता 3 है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन में 12 यूनिट ये काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 12 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दिए 3 दिन में 12 यूनिट काम कार्य हो रहा है, तो हमको टोटल वर्क 60 वर्क कराना है, कितना दिन समय लगेगा यही पूछा है क्वेश्चन में। तो 5 से इधर गुणा किए तो 60 हुआ, तो 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 15 दिन में 60 यूनिट कार्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, 15 दिन।
चलिए अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ गया है, एम लिखो, इधर आदमी लिखो, इधर दिन लिख लो। ठीक है, क्या क्या दिया है? 6 मैन और 4 वोमेन, 6 मैन और 4 वोमेन किसी काम को कितने दिन में कर रही है? 12 दिन में। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद 14 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रही है? कर रहे हैं 12 दिन में, ये दिया है। उसके बाद फिर क्या बोला है कि 4 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करेंगी, ये हमको पूछा है ना। मान लो 100 दिन में करेंगी। ठीक है, तो ये दोनों दिया है, तो हमको M1 D1 M2 D2 पर रख लो। M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, M1 है ये, D1 है, M2 है, D2 है। जो दिया है उसका मान पहले लिख लो यहाँ पर। देखो ये 6M है प्लस 4 वुमेन है गुणे किससे? 12 से, बराबर इधर देखो 14M है और गुणे 12 है। ठीक है, 12 12 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? अब देखो 14M है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 8M, 4M वुमेन लिखो यहाँ पर, 4 वुमेन है, इसको उधर ले जाओ तो 8 मैन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाओ, कितनी बार में कटेगा? 4 दूनी के 8, इसका मतलब 1 वुमेन बराबर 2 मैन, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 वुमेन बराबर 2 मैन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखो, अब इससे चाहे इसको इससे मिला के हल कर लो, चाहे इससे इसको मिला के हल कर लो, किसी से मिला के हल कर रहे हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मिला के, इसको और इसको मिला के M1 D1 को हल कर देना है। ठीक है, तो M1 के जगह पर लिखो 6M प्लस 4 वुमेन गुणे 12, यानी ये पूरा टोटल M1 हो गया, ये D1 हो गया, बराबर ये 4 वुमेन ना कितने दिन में काम करेंगी? 4 वुमेन 1 दिन में काम करेगी, है ना। ये M2 हो गया, ये D2 हो गया, है ना। इसको मिला के हल कर रहे हैं। ठीक है, चाहे सबसे आसान है, इसको हल करोगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हल कर दे रहे हैं, क्योंकि देखो अब इसको टोटल बदलना पड़ेगा, क्यों ना हम इसको इसी को मिला के हल कर दे रहे हैं। ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो देखो ये छोटा, ये बदलना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हमको इसको इस तरह से मिटा दो, है ना। इसको मिला के हल कर दे रहे हैं। 14 मैन गुणे 12 बराबर 4 वुमेन गुणे X। ठीक है, अब आपको बस ये ध्यान देना है कि हमको यहाँ 4 वुमेन कितने दिन में काम करेंगी। ये मैन है तो इसको वुमेन में बदल देना है, बस यही दिमाग में रखना है। वुमेन कितने दिन में काम करेगी, तो ये मैन है तो इसको वुमेन में बदलना है। ठीक है, जो यहाँ पूछेगा उसको वहां बदल देना है। ठीक है, तो देखो मैन है, यहाँ पर हमको मालूम, इसको इधर करो तो 1/2 वुमेन बराबर 1 मैन, इसको लिख सकते हैं ना इसे यहाँ पर। तो इसका मतलब कि इसको वुमेन में बदलेंगे तो 1/2 से गुणा करेंगे, तो 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 7 14, यानी 7 वुमेन हो जाएगा, और गुणे 12 बराबर 4 वुमेन गुणे X। अब देखो बराबर हो गया। ठीक है, इसको 1 मैन बराबर 1/2 वुमेन, तो 14M बराबर कितना होगा? 14 से गुना कर दिए यहाँ पर, 1/2 गुणे 14। ठीक है, ये वुमेन हो जाएगा, तो 2 7 14 यानी 7 वुमेन। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 12 वुमेन खत्म हो जाएगा, 17 के 21, यानी X बराबर कितना आ जाएगा? 21 दिन में काम करेंगे। ठीक है, 4 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे? 21 दिन में काम करेंगे। आंसर कौन सा आ रहा है? सी आपका करेक्ट है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आ रहा है, 21 दिन। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लो, इसको भी हम हल करके दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस बार इसको लेकर हल, माने इसके साथ चाहे इसको हल करो, चाहे इसके साथ चाहे इसको हल करो, है ना, दोनों से आंसर वही आएगा। ठीक है, यहाँ हम इसको इसलिए लेके चले कि यहाँ पर एक ही सिंगल था, इसको तुरंत हम बदल दिए। अब यहाँ पर भी हम वही काम करके कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी देखते हैं। देखो इस बार हम किसको ले रहे हैं? इसको लेके हल कर रहे हैं। ठीक है, तब पर भी आंसर आएगा। ठीक है, तो M1 के जगह पर लिखो 6M प्लस 4 वुमेन कितने दिन में? 12 दिन में, गुणे 12। ठीक है, ये M1 D1 बराबर M2 D2 है। ठीक है, इस तरह से लिख लो। ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक है, बराबर
अब देखो 4 वोमेन कितने दिन में काम करेंगे, यही पूछा है। इस बार इसको लेके हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ वुमेन है, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ वुमेन है, इसी को बस वुमेन में बदल देना है। तो देखो ये 1 मैन बराबर 1/2 वुमेन, तो 6 मैन बराबर कितना है 2 3 6, यानी 3 वुमेन हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। यानी देखो यहाँ पर 1/2 वुमेन होगा ना, 1 मैन बराबर, यहाँ पर ये है तो हमको 6 वुमेन बताना है, तो 1/2 गुणे 6 कर देंगे, 2 3 6 यानी 3 वुमेन, डायरेक्ट हम लिख दिए 3 वुमेन, ठीक है। यहाँ से चेंज कर लेना है आपको। और ये ऑलरेडी 4 वुमेन है, ये है गुणे 12 बराबर 4 वुमेन गुणे x, ठीक है। तो देखो 4 3 7 यानी 7 गुणे 12, वुमेन वुमेन कट जाएगा। ये देखो ये कितना 4 गुणे x, ये 4 3 12 और 17 की 21, देखो वही आंसर आया, ठीक है। चाहे इसको हल करो तो वही आंसर आएगा, चाहे इसको लेके करो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका सी आपका जो ऑप्शन था वो करेक्ट था, 21 दिन आएगा। चलिए अब देखते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये अकेला किसी कार्य को कितने दिन में 12 दिन में कर रहा है, तो ये अकेला 12 दिन में कर रहा है, इसको लिख लो। जो दिया है उसको लिख लो। बी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, तो बी अकेला एक काम को 18 दिन में कर रहा है। देखो 18 दिन लिख दिए। दोनों का एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम आएगा, यही टोटल वर्क हो जाएगा। 12 3 36, 18 दिन के 36, यानी एक दिन की यूनिट 3 क्षमता आ गया, बी का एक दिन क्या 2 यूनिट क्षमता आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 3, इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है ना। 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दे रहा है, ये बताओ 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दे रहा है, तो 3 दिन तक एक काम किया है ना, तो कितना काम करेगा, तितली के 9 काम कर देगा, और शेष काम कितना बचेगा इसमें से घटा दो, ठीक है। फिर से लाइन से समझ लो। देखो इसको आप बनाना नहीं है, एक बार समझ लिए तो आप हो जाए। 3 दिन पहले ए कौन छोड़ दिया है, ए काम छोड़ दिया है, ठीक है। और यहां से ए और बी दोनों काम स्टार्ट किए हैं, बोला है ना, क्या बोला है, बोला है कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों मिलकर कार्य आरंभ कर रहे हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ए काम छोड़ दिया है, तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा यहां से, ठीक है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यही चीज बोला है। तो ये बताओ 3 दिन तक बी काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 दिन, एक दिन की यूनिट 2 है, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 काम हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 गुणे 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 काम। 6 काम कौन कर देगा, बी काम कर देगा, यहां तक बी काम 6 काम कर देगा। शेष काम यहाँ कितना बचेगा, शेष काम कितना बचेगा, 36 में से 6 घटा देंगे तो 30 काम शेष बचेगा नहीं, 6 काम ऑलरेडी हो चुका, इसमें से 36 में से कितना घटा देंगे, 6 काम घटा देंगे तो 30 काम बचेगा। यही 30 काम यहाँ तक कौन करेगा, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इस 30 काम को कितने दिन में करेंगे, 3 2 5 दिन में करेंगे, 5 6 दिन, कितना दिन लगाएंगे समय, 6 दिन, यानी यहां तक वो 6 दिन में काम करेंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो 6 3 9 कितने दिन में काम पूरा होगा, 9 दिन में, वही पूछा है कितने दिन में काम खत्म होगा, तो 9 दिन में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मुजबानी भी कर सकते थे। देखो मुजबानी कैसे हल करोगे। 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, तो बी काम किया है, तो बी 3 दिन में काम किया है, तो बस ये दिमाग में रखो कि बी की एक दिन की क्षमता 2 है, तो 3 दिन तक काम करेगा तो कितना होगा, 6 काम ये ऑलरेडी कर देगा, 6 काम बी कम कर देगा, तो शेष काम बचेगा ना, और शेष काम बचेगा 36 में से कितना घटाओगे, 6 काम, यानी 30 काम बचेगा, और 30 काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, यही ना, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तो 30 और 3 2 5, ए और बी की एक दिन की क्षमता 3 2 5 से भाग कर दो,
5 6 30, 6 दिन समय लगाएगा। यानी ए और बी 6 दिन पूरा कर रहे हैं, ये 3 दिन पहले ये काम छोड़ दिया, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, इसमें 3 दिन और जोड़ दो, 9 दिन। ठीक है, 9 दिन में हो जाएगा। तो आप जब एक बार समझ लेंगे तो आप मुजबानी से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक बार समझना होगा। चलिए, अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? नहीं, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में ये काम कर रहे हैं। टोटल वर्क यहाँ ले लो, टोटल वर्क निकाल दो, तीनों का एलसीएम 60, यहां से भाग कर दो 10 60, 15 चौके 60 और 20 तेईस 60, 6 4 3 का अनुपात आ जाएगा। यानी क्षमता आ जाएगी ए की 6, बी की 4 और सी की 3। ठीक है, अब ये बोला क्या है, 2 दिन ए और सी मिलकर 2 दिन कार्य कर रहे हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन समझो, 2 दिन ए और सी काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिन ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया है। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। इसके बाद बोला है कि ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया है। ठीक है, यानी इसके जगह पर बी रख दो, सी ऑलरेडी है ये चीज बोला है। ए की जगह पर क्या कर दिया है, बी को लगा दिया गया है, सी रहा है। ठीक है, सी है तो ये चीज बोला है बी को। ठीक है, कार्य पर लगा दिया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो इसके बाद पूछा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, ये चीज बोला है। तो अब देखो ये 2 है और ए और सी की क्षमता कितनी है, 6 और 4 10। यहां पर लिखो ए की क्षमता 6 है और सी की क्षमता कितनी है, 3 है। ठीक है, तो 6 3 9, 9 दूनी के 18, यहाँ 18 काम हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के कितना, यहाँ तक 18 काम हो जाएगा ना। अब प्लस जो शेष बचेगा काम, और बी प्लस सी का काम करेंगे। ठीक है, तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, बी प्लस सी की क्षमता देखो 4 और 3 कितना है, 7। ठीक है, और अब शेष काम कितना है, शेष काम 18 काम हो चुका है। तो इसमें से 60 में से 18 घटा दो, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो शेष काम यहाँ पर बी प्लस सी मिलके कितने दिन में करेंगे, यही ना। तो शेष काम बी प्लस सी मिलके कितने दिन में करेंगे, 42 है। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7, यानी 7 42, 6 दिन। शेष काम 6 दिन में काम करेंगे बी प्लस सी। ठीक है, तो ये देखिए 2 दिन तक ये काम हुआ, यहां तक कितने दिन तक काम हुआ, 2 दिन तक, 2 दिन तक यहाँ काम हुआ। उसके बाद यहाँ तक दोनों मिलकर कितने दिन में काम करना है, 6 दिन। तो कितना आ जाए, 6 7 8, यानी टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, 8 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है आपका, डी आपका करेक्ट है। डी आपका ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो। तीनों दिया था, एक एक दिन में 10 दिन में एक कर रहा है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ठीक है, तीनों का टोटल वर्क 60 ले लिए, इसका क्षमता निकल गया 6 4 3। बोला है कि 2 दिन ए प्लस सी मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ए की जगह पर बी को शामिल किया गया है, सी ऑलरेडी है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो 2 दिन तक ये काम कितना किए, इसकी क्षमता 6 है, इसकी क्षमता 3 है, तो 6 3 9 और 9 दूनी के 18, 18 काम 2 दिन तक हो चुका है। अब जो शेष काम बचेगा उसको बी प्लस सी काम करेंगे। यहाँ क्या बचेगा, शेष काम बचेगा, यहाँ शेष काम।
ठीक है। तो शेष काम कितना होगा, 18 काम ऑलरेडी हो चुका है, तो शेष काम यहाँ पर अगर 60 में से 18 घटा देंगे तो यहाँ तक 42 काम बचेगा शेष। तो 42 काम बी प्लस सी, देखो ये 42 काम बी प्लस सी ही करेंगे। और इनकी क्षमता कितनी है, 4 और 3 7 की, तो यहाँ से 7 से बी प्लस सी भाग लगा दो 7 से, यानी कितना हो जाएगा, 6 दिन में ये करेंगे यहाँ तक, यानी बी प्लस सी 6 दिन समय लगाएगा। तो 6 दिन ये हो गया और 2 दिन में ये काम किए, तो 6 2 8 दिन में हो जाएगा काम, ठीक है। तो आसानी से क्वेश्चन ये कर सकते हैं। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, बोला है कि ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहा है। इनका तीनों का एलसीएम ले लो जो कि टोटल वर्क बन जाएगा। तो एलसीएम टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60, अब भाग कर दो, 12 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 से इसमें भाग करेंगे तो 6, और इसमें 5 से 7 में भाग करेंगे तो 12, यानी ए की क्षमता एक दिन की 5 यूनिट, बी की 6 यूनिट और ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितनी आएगी, 12 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी सी का पूछा है कि सी कितने दिन में करेगा। तो सी कम निकालेंगे, जब सी की क्षमता एक दिन की पता होगी तभी ना कि सी इसको कितने दिन में करेगा। तो देखो कैसे हम करेंगे इसको, सी हमको चाहिए और ए प्लस बी की ऑलरेडी हमको मालूम है 6 5 11, इसकी क्षमता कितनी है 11। तो सी को या तो ऐसे ले, देखो ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता कितनी है 6 है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 1 रखेंगे, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितने आ जाएगा 1, यानी सी की क्षमता 1 आ गया, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 60, 80 की एक दिन की क्षमता आ गई 1, तो 1 से भाग कर दो, यानी कितने दिन में सी काम करेगा 60 दिन में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी आपका करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। या तो ऐसे करेंगे, नहीं तो एक और तरीका बताए थे कैसे। अब देखो दूसरा तरीका इस तरह से कर सकते हैं, देखो ये ए प्लस बी है और ये सी है, हमको सी का निकालना है। तो ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 5 11, जो कि 11 किसका है, ए प्लस बी की क्षमता है, और इसमें ऑलरेडी ए प्लस बी घटा देंगे तो ए प्लस बी कट जाएगा तो सी का बचेगा ना, तो इसमें से घटा दो डायरेक्ट, 12 में से 11 घटा दो तो क्या आएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। या तो ऐसे करेंगे ए प्लस बी ये वो है, ठीक है, ये क्या है तीनों का ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा तो सी ना बचेगा, तो सी की क्षमता 1 आ जाएगी। तो 60 टोटल वर्क है, सी की क्षमता 1 आ गई, तो 1 से भाग कर दो, यानी 60 दिन में आपका कंप्लीट कर देगा ये, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी यहाँ लिख को मालूम कर लो कि सी की कितना हो जाएगा, है ना। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। उनचास नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। ए बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, देखो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, और तीनों मिल करके एक साथ मिल करके 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो पूछा क्या है कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। बोला है कि ए और सी इस काम को कितने दिन में मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले तो टोटल वर्क निकालना है, तीनों का एलसीएम ले लो, जो कि टोटल वर्क होगा, कितना एलसीएम होगा 24, और 3 की 24, 12 दूनी की 24, 6 चौके के 24, ठीक है। ये 3 2 4 निकल गया आपके क्षमता एक दिन का इन तीनों का, ठीक है। ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता 3, बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता 2, और तीनों की एक दिन की क्षमता 4 हो गई, ठीक है। हमको ए प्लस सी कैसे निकालेंगे, ठीक है।
ए प्लस सी हमको निकालना है, तो देखो इसमें ए और सी है ऑलरेडी, इसमें क्या है बी प्लस सी है। तो ये पहले बताओ बी प्लस सी है, इसमें से घटा देंगे तो ए बचेगा ना, ए का मालूम निकल, ए का पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो यहाँ ए प्लस बी की क्षमता 3 है, तो सी की कितनी होगी, कितना रखेंगे सी का निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सी का ऑलरेडी हमको पता हो गया, तो सी का कितना हो गया 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है ए की, ठीक है, ये हो गया। तो बी प्लस सी की क्षमता देखो, बी प्लस सी की क्षमता 2 है, तो यहाँ बी प्लस सी की जगह पर 2 रखो, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो 2 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो बी ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो 2 और 1 3, ठीक है। तो टोटल वर्क देखो ए प्लस सी मिलकर के काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, टोटल वर्क है 24, और दोनों की क्षमता ए और सी का मालूम हो गया, 2 1 कितना 3, भाग कर देंगे कितना हो गया 3 और 24, 8 दिन में ए प्लस सी मिलकर के काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ ए आपका सही है, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, ए आपका करेक्ट। इस तरह से आप लिख करके, आप यहां से लिख करके यहां से अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये तो हो गया। नहीं तो ये भी देखो यहां से बी, अब देखो अगर इस तरह से हमें नहीं निकालना है तो एक और तरीका बताए थे, ठीक है। ये आसान है, जो बताए हैं वो आसान है, आपको ज्यादा घटाने की जरूरत नहीं है। देखो ये बी प्लस सी है, ये ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना, ए बचेगा ना, इसका मतलब यहाँ क्षमता में हमको घटाना है, इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू देखो यहाँ से 2 आ गया, नहीं आ गया, देखो यहाँ से देख लो, इसमें से इसको घटाएंगे तो बी कट जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से इसको क्षमता में से घटा के देखेंगे, क्योंकि हमको क्षमता निकालना है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो ए का वैल्यू 2 आ गया। तो जब ए का वैल्यू 2 आ गया, अब सी का वैल्यू मालूम करना है, तो देखो सी का वैल्यू ए प्लस बी है, इसको इसमें से घटाएंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 4 में से किसको घटाएंगे, 3 को घटा देंगे, यानी इसको इसमें से घटा देंगे तो हमको किसका मालूम चल जाएगा, सी का। तो इसमें से इसको घटा दो तो सी का वैल्यू मालूम हो जाएगा 1, 2 1 3, ठीक है। ए प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 24, तो 3 से भाग कर दो, 3 8 24, 8 दिन में ए प्लस सी मिलकर काम करेंगे, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आपका जो ऑप्शन है वो सही है। इस तरह से कर सकते हैं 8 दिन।